सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। RSLDC में 1.5 करोड़ रुपए के भुगतान की एवज में 5 लाख रुपए की घूस के मामले के खुलासे के बाद में एसीबी ने 2 IAS नीरज के पवन व प्रदीप गवड़े के मोबाइल जब्त किए हैं। एसीबी का कहना है कि गवड़े के खिलाफ सबूत है, इनके मोबाइल की FSL जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। गवड़े ISLDC में MD तथा नीरज के पवन चेयरमैन हैं। मामले को लेकर के वहीं गवड़े के आम्रपाली सर्किल के नजदीक क्राउन प्लाजा रेजिडेंसी के उनके आवास पर पहुंचे तो ताला लगा हुआ मिला। विधानसभा में आज संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाओं विषय पर 11 बजे सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद संबोधित करेंगे। गुलाम नबी आजाद जयपुर पहुंच गए हैं और कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। तो वहीं नितिन गडकरी का सुबह 11:15 पर जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम बताया गया। राजस्थान के 6 जिलों में हुए जिला प्रमुखों के चुनाव में 4 जिलों में कांग्रेस को बहुमत मिला। बावजूद इसके कांग्रेस 3 जिलों में ही अपना प्रमुख बना सकी। जयपुर में ही बहुमत के बावजूद कांग्रेस को जिला प्रमुख के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं जयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक क्रॉस वोटिंग ऐसी हुई जिसकी पार्टी को कोई भी उम्मीद नहीं थी। वो वोट जैकी का सामने आया है। राजधानी जयपुर के सांगनेर में एयरपोर्ट रोड से 8 साल के बच्चे का अपहरण हो चुका है। करीब 36 घंटे बीतने के बाद किडनैप हुए बच्चे का पता नहीं चला। प्रतापनगर थाना पुलिस के अनुसार कृष्णा शार्दुल शर्मा सांगनेर में एयरपोर्ट रोड पर ब्रजपुरी कॉलोनी में रहने वाले आशुतोष शर्मा का बेटा है। वह 4ठी कक्षा का छात्र है। कांग्रेस सरकार के 33 महीने के कार्यकाल में एसीबी ने 526 कार्रवाइयां की हैं। जहां भी भ्रष्टाचार की सूचना मिली वहां कार्रवाई हुई और सबसे अधिक सियासी चर्चा सरकार के करीबी खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, श्रम मंत्री टीकाराम जूलिया और कौशल विकास मंत्री अशोक चांदना के विभाग में हुई है। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा का पद ग्रहण समारोह होगा। उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा होंगे मुख्य अतिथि। तो वहीं 18 सितंबर को पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा के प्रधान का पद ग्रहण समारोह होगा। पंडितों के वेद मंत्र और विधि विधान के बीच में होगा प्रधान पद का पद ग्रहण समारोह। वहीं नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचौरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं समारोह के दौरान विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, समाज सेवी डॉक्टर मोहनलाल मीणा, पीसी सदस्य रामविलास खेमावास, सरपंच घनश्याम कटीक, पूर्व सरपंच दीपक पटेल सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। राजस्थान के अंदर हाल ही में अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके अंतर्गत वह किसी अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान वह कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जब बड़े बड़े जन्मदिन भी मनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े चुनाव भी करवाए जा रहे हैं, तो आखिरकार शादियों को क्यों रोका जा रहा है? शादियां भी होनी चाहिए और आप तो परमिशन दे दीजिए। इसी को लेकर के आज हमारे साथ पोलखोल के अंदर पत्रकार करतार सिंह मौजूद हैं। तो करतार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के अंदर। करतार जी, लगातार कांग्रेस के अंदर असमंजस आप लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से इन्हीं का ही वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि हाल ही में कुछ समय पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि जब ये चुनाव प्रचार जब नजदीक आते हैं तो कांग्रेस सरकार का एक नारा था, वो आपको भी ध्यान है और जनता को भी ध्यान है कि म्हारो राजस्थान हमारी सरकार। अब आप देख रहे हैं कि ये म्हारो राजस्थान तो देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी सरकार नहीं है। म्हारो राजस्थान थारी कुर्सी हमारी कुर्सी देखने को मिल रहा है। आपको पता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, तो राजस्थान की सरकार तो गहलोत जी चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि जो अपने पीसीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा जी है, उन्होंने सीधे सीधे निशाना सचिन पायलट की ओर किया है।
आपको पता है उनका सीधा सीधा कहना था कि शादी की भी परमिशन दे दीजिए जब बड़े बड़े नेता जन्मदिन मना रहे हैं, लाखों की संख्या में पब्लिक देखने को मिल रही है। तो ये तो कुछ दिन पहले आपको पता है कि सचिन पायलट जी के जन्मदिन पे ही देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार है, मुख्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, उन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगाई थी कोरोना के हालात को देखते हुए। शादी वगैरह और जो भी यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम है जैसे मेला वगैरह जो बढ़ता है उन पे रोक लगाई हुई है। बिल्कुल लगाई थी, उन्होंने रोक भी लगाई थी। और वो रोक इसी चक्कर में लगाई गई थी ताकि से पायलट गणेश चतुर्थी का पर्व ढंग से ना मना पाए और जो मंदिरों के अंदर भीड़ भाड़ देखी जा रही थी वह भीड़ को भी कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि अभी करतार जी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जो वीडियो वायरल हुआ है उसका सीधा लिंक जो सचिन पायलट से नजर आ रहा है। जैसा कि आप अभी बता ही रहे हैं कि हाल ही में उनका जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन उनके जन्मदिन की बात करें तो जन्मदिन इतना धूमधाम से मनाया गया था, तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेशाध्यक्ष को डर तो नहीं लग रहा? देखिए मैं आपको बता दूं, प्रदेश जो पीसीसी चीफ जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी है उनको डर नहीं लग रहा। उनको डर लगता तो आपको पता जो आरएस के जो पेपर हुए थे उनमें उनके रिश्तेदारों की जो है सारे गोलबेज जो सामने आई थी तो उनको उसी में डर नहीं लगा। तो पायलट के जन्मदिन पे डर नहीं है, एक जलन है, उसको जलन कहते हैं, डर ना कहिए कि एक जलन है कि एक युवा नेता है, एक अभी 45-44 साल की उम्र में जनता इतना चाहती है उनको जितना खुद के परिवार के बच्चे को नहीं चाहती। सबसे पहले मैं बता दूं कि वो गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर समाज की नहीं, मैं सर्व समाज की बात करता हूं कि सचिन पायलट सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले नेता है और वो आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे बहुत बड़े लेवल पे आपको राजस्थान में राजनीति करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल राजस्थान के अंदर राजनीति करते हुए नजर तो आएंगे ही, लेकिन हाल ही में आप सभी बता दो जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंतर्गत डोटासरा का ही वो वीडियो था और डोटासरा के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि डोटासरा ने उसमें भी जो वायरल वीडियो था उसकी पुष्टि करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन जब वीडियो के अंदर बातचीत नजर आई है और उन्होंने कहा था कि 2 दिन का मैं मेहमान ही बचा हुआ हूं, तो आखिरकार पहले भी एक वीडियो वायरल और अब भी एक वीडियो वायरल, तो आपको क्या लगता है कि आगे भी ऐसी कोई कई वीडियो वायरल होने की चांसेस लग रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने सही मुद्दा किया कि उन्होंने सही सवाल किया कि उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन का मेहमान हूँ। ये एक कांग्रेस सरकार के लिए हंसी का और मजाक का यानी विषय बन चुका है। आपको पता जब बीच में जब डोटासरा जी ने बोला था कि मैं 2 दिन का मेहमान हूँ तो मुझे शायद लगता है कि 2-2.5 महीने तो हो गए उस बात। बिल्कुल। और आज जैसे अभी कहा कि शादी के लिए भी परमिशन दे दो तो वो कह नहीं सकते हैं कि मैं 1 दिन का मेहमान हूँ, क्योंकि शादी में मेहमान कितने दिन के होते हैं? 1 ही दिन के होते हैं ना। लेकिन कहीं भी डर रहने ये कांग्रेस जो सरकार है वो एक हंसी मजाक की सरकार बन गई है। आपको पता है कि कुछ ही समय पहले जो चुनावी जो माहौल था उसमें बीजेपी सरकार की ओर से जो मंत्री है गुलाब चंद कटारिया जी उन्हें महाराणा प्रताप जी को लेकर एक बयान दिए थे। बिल्कुल। वो बयान पब्लिक गलत रूट पकड़ गई, बाद में उनका कहना ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उस मुद्दे को किसने उठाया? बीजेपी के जो विधायक है मंत्री है कैलाश मेघवाल जी, पूर्व मंत्री है उन्होंने। लेकिन वो घर की बात घर तक सीमित है, वीडियो तो वायरल नहीं है ना। और आपको पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा अगर मान लो हल्का सा भी कोई करता है कि पायलट कुछ यानी अच्छी सी पहल करता है, गहलोत सरकार कुछ अच्छे नियम कानून लेकर आती है तो उन्हीं के मंत्री टांग खींचते हैं ताकि वो आगे नहीं जा सके और उनकी कहीं यानी हंसी मजाक पब्लिक के बीच जाए। बिल्कुल करतार जी, लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। हालांकि वह मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनकी इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो जरूर आनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपके नियमों को नहीं मान रहे तो कांग्रेस सरकार अभी बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। देखिए मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, जो निर्दलीय जो विधायक जो चुनकर जो आए थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी और वो वीडियो भी है मेरे पास। उनका सीधा कहना यह था कि गहलोत हमें नहीं चला रहा, राजस्थान का मुख्यमंत्री हमें नहीं चला रहा, हम सरकार को चला रहे। तो ये कहीं न कहीं गहलोत सरकार में या गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में डर पैदा है। अगर किसी के बारे में कुछ गलत टिप्पणी ना हो जाए, किसी के कोई गलत शब्द नहीं निकल जाए, अगर मान लो कि ये एक बहती हुई नाव है, अगर नाव ने अगर मान लो हल्का सा बदल इधर उधर कर दिया तो ये डूब भी सकती है। इसलिए गहलोत अपने यानी साइलेंट मोड पे खड़े हैं। नहीं तो क्या सचिन पायलट और गहलोत में जब यानी मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचातान हुआ था उसमें गहलोत ने नहीं कहा था कि हम क्या बैगन बेचने आए थे। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री पद की जो बात चल रही है तो इसी से मैं आपको बता दूं कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार की बात लगातार चल रही है, लेकिन अब तो गहलोत की तबीयत भी सही हो चुकी है।
जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वह दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब के चक्कर में वह दिल्ली नहीं गए थे, लेकिन अब वह सही होकर के घर भी आ चुके हैं। तो अब क्या लग रहा है आपको कि आखिरकार ये एक बार फिर से मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा? देखिए, मुद्दा उठेगा, नहीं उठाने का तो सवाल ही नहीं, मुद्दा उठेगा, मुद्दा गर्म भी है। आपको पता है कि यानी अभी कुछ समय पहले यानी यहाँ पे जो दिल्ली से जो आलकमान ने जो यानी वहां से नेता जो चुन के भेजे थे अजय माकन जी, उन्होंने पायलट को सीधे सीधे बर्थडे पे जन्मदिन पर ट्वीट कर ही दिया कि आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा होगा। राहुल गांधी जी ने भी कर दिया, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हमने ऐसा है नहीं कि हमने सचिन पायलट को समय नहीं दिया। युवा नेता है, कांग्रेस का पार्टी का हिस्सेदार है, उन्हें हमने समय क्यों नहीं देंगे? एक ही अफवाह है। बात बाकी आपको पता है कि गर्म मुद्दा है और बात बाकी ये और बहुत आगे चलेगा। मुझे लगता है कि 5 साल पूरी गुजर जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को अभी देखने का सपना ही मत सोचिए। लेकिन जिस तरह से अभी गोविंद सिंह डोटासरा के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको एक बार वीडियो दिखाता हूँ कि आखिरकार वीडियो के अंतर्गत क्या कुछ वायरल हो रहा है, उसके बाद में मैं आपसे इसमें बातचीत करूंगा। तो देखिए पहले ये वीडियो। तो बाहर से भी शादियां करने आते हैं, तो मतलब महीने 2 महीने बाद में भी आएंगे, तो आज अगर होगी छूट तभी बुकिंग कराएंगे वो। तो बात तो इनकी भी वाजिब है, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए इनको भी बेचारों को मरते। तो सोच दुनिया ही हो रही है, चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े जन्मदिन मन रहे हैं, 20-20, 2-2, 5-5 हजार लोग इकट्ठे हो रहे थे, इनको क्यों मारे? इनको भी चुप दो। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि वीडियो के अंदर वह साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे एक सवाल अब जनता के मन में ये उठ करके सामने आएगा, जिसमें आप सभी को बता दूं कि आखिरकार प्रदेशाध्यक्ष जब खुद ही कह रहे हैं कि पहले वाले वीडियो में कि मैं 1-2 दिन का मेहमान हूं, इस बार कह रहे हैं कि मैं परमिशन दे देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनको पद का खतरा तो साफ साफ नजर आ रहा है। और जब हाल ही में अपन ने पोल खोल शो भी किया था, उसके अंदर प्रधान जी आपने बताया था कि प्रदेशाध्यक्ष के दावेदार सचिन पायलट जी हैं, तो आपको अब क्या लगता है कि ये बात बिल्कुल कंफर्म होती हुई जा रही है जैसा आपने पोल खोल शो के अंदर बताया था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सचिन पायलट जी है, टॉप विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है और पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने 6 साल तक कांग्रेस कार्यालय का पदभार संभाला था। आपको पता है कितने शांति वातावरण से चला था पीसीसी चीफ का, कहीं कोई यानी बीच में नहीं आया था। डोटासरा जी को अभी 2.5 साल पूरे हुए, 2.5 साल भी शायद नहीं हुए, 2-2.5 साल के करीब हुए, उसमें 3 से 4 वीडियो वायरल हो गया। ऐसे जो राजनेता है जो अपने घर परिवार को चाहता है, जनता को यानी नजरअंदाज कर रहे हैं, वो क्या इस सीट के लायक है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी पूछना चाहता हूँ, जनता का भी इस पे आपको पता है कि यानी 3 से 4 वीडियो वायरल हो गया। 2 दिन का मेहमान हो, 1 दिन का मेहमान हो, तो जनता ये थोड़ी ना चाहती है कि आप 2 दिन के मेहमान रहिए। अरे कम से कम जनता के हक के लिए तो सोचिए। बिल्कुल, जनता ने तो 5 साल के लिए आपको चुना है, 1 साल के लिए थोड़ी चुना है। लेकिन अब देखने की बात तो इसमें यही रहेगी कि आखिरकार एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा के कोई वीडियो वायरल होंगे या फिर अब जो आलाकमान डिसीजन लेगी इसके ऊपर, उसमें सचिन पायलट को क्या उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा या फिर प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया जाएगा या फिर उनका आखिरकार क्या कुछ पद इस मंत्रिमंडल के अंदर रहता हुआ नजर आएगा। तो इस खास मुलाकात के अंतर्गत और पोल खोल के अंदर कि आखिरकार कैसे करतार जी ने बताया था पहले वाले पोल खोल के अंदर कि किस प्रकार से सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया जाएगा और आलाकमान के फैसले भी जल्द ही नजदीक हैं और आलाकमान के फैसले भी आने ही वाले हैं। तो वैसे ही हम देखेंगे कि आखिरकार क्या सचिन पायलट को पद दिया जाएगा और वह प्रदेशाध्यक्ष बन पाएंगे या फिर डोटासरा ही प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालते हुए नजर आएंगे। तो इस पोल खोल के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि गीसगढ़ कस्बे से गोवर्धन नाथ की 21वीं पदयात्रा बड़े ही धूमधाम से रवाना हुई है। पदयात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह स्वागत किया। पदयात्री नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ दौसा जिला प्रवक्ता शंभुदयाल तिवारी, राजीव रामगढ़िया, अशोक सैकड़ा, जलज कुमार तिवारी, गोपाल लखेरा, मुकेश बंसल सहित सभी भक्तगण इसमें मौजूद हैं। वहीं कल दौसा जिले के अंदर नवनिर्वाचित प्रधान सरोज देवी का सम्मान समारोह नाथ समाज के द्वारा आयोजित किया गया था और इसके अंतर्गत विधायक जीआर खटाना ने शिरकत की है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक जीआर खटाना व दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने नवसृजित पंचायत समिति की नवसृजित प्रधान सरोज देवी योगी का नाथ समाज की ओर से किए गए सम्मान समारोह में शिरकत की। साथ ही उन्होंने कहा कि बांदीकुई के इतिहास में ऐसा पहला मौका है कि जब
जिस समाज की संख्या कम होने के बाद भी उन्हें प्रधान बनने का मौका दिया गया है। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों को ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करनी चाहिए। और विधायक खटाना ने कहा कि हमने बांदीकुई में 2 नई जिससे पंचायत समितियां व 14 नई ग्राम पंचायत बनवाई थी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह बिना भेदभाव के विकास कार्यों में अपना योगदान दें, जिससे कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर बांदीकुई से, जहां पर बास्केटबॉल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया है, तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रशिक्षण का उद्घाटन सेवानिवृत्त NIS के बास्केटबॉल प्रशिक्षक भारत भूषण व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश लखेरा ने किया। शिविर में भाग लेने के लिए 50 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन करवाया। जिला बास्केटबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत चतुर्वेदी ने कहा कि जिले की स्थापना से लेकर के आज तक राज्य सरकार व जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनेकों बार बास्केटबॉल ग्राउंड बनवाने की घोषणाएं की गई, लेकिन आज तक उन पर अमल नहीं किया गया, जिससे यहां पर खेल ग्राउंड के अभाव में खिलाड़ियों का मनोबल गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही शिविर में भाग ले रहे खिलाड़ियों को कोरोना बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालना करने के लिए भी कहा गया। इसी मौके पर एथलेटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपक भारद्वाज, संघ के उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा, दिनेश जैमन सहित कई लोग मौजूद रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर रामगढ़ पचवारा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सीताराम मंदिर से पद यात्रा को रवाना किया गया है डिग्गी की। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट कि आखिरकार वह पद यात्रा कहां पर रुकेगी और आखिरकार वापसी का क्या कुछ सिस्टम रहेगा। रामगढ़ पचवारा उपखंड मुख्यालय के श्री कल्याण पदयात्रा संघ के तत्वाधान में श्री सीताराम मंदिर रामगढ़ पचवारा से 35वीं ध्वजा पद यात्रा कल्याण महाराज डिग्गी के लिए रवाना हुई है। कल्याण पदयात्रा संघ अध्यक्ष सुमंत सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कल्याण महाराज डिग्गी के लिए श्री सीताराम मंदिर से ध्वजा पूजन के लिए साथ में पदयात्रा रवाना की गई। उन्होंने बताया कि श्री कल्याण डिग्गी महाराज की पदयात्रा का पहला रात्रि विश्राम कोटखावदा के बालाजी समिति भवन में हुआ, तो वहीं पदयात्रा का दूसरा रात्रि विश्राम चाकसू के तेजाजी महाराज मंदिर में किया जाएगा। तीसरा रात्रि विश्राम गांव बाढ़ गोपाल जी मंदिर में किया जाएगा, तो वहीं पदयात्रा का चौथा रात्रि विश्राम बगीची BED कॉलेज में होगा। ध्वजा पदयात्रा का 5वां रात्रि विश्राम खेड़ा हनुमान धर्मशाला में किया जाएगा। ध्वजा पदयात्रा का अंतिम रात्रि विश्राम गांव अजमेरी जाट हाउस में किया जाएगा और ध्वजा पदयात्रा 15 सितंबर बुधवार को 5 बजे कल्याण महाराज डिग्गी पहुंचेगी और 16 सितंबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजस्थान के अंदर आप सभी को बता दूं कि आज SI की भर्ती की परीक्षा की जा रही है, जिसमें 859 पदों के ऊपर यह भर्ती की परीक्षा रखी गई है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं और इसको 2 पारियों के अंदर किया जा रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कुछ अभ्यर्थियों को आज एग्जाम में बुलाया गया है, तो कुछ के लिए कल व्यवस्था रखी गई है, तो कुछ के लिए परसों की व्यवस्था रखी गई है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार अभी SI भर्ती परीक्षा में क्या कुछ चल रहा है। राजस्थान में RPSC और आज पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। कुल 859 पदों पर 3 दिन तक होने वाली इस परीक्षा में 7,95,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 7 संभाग मुख्यालयों के साथ ही 4 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इस भर्ती के जरिए राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्तियां की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में किया जाएगा। प्रदेश भर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग मुख्यालयों के अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर और पाली जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा में 2 पारियों में सुबह 10 से 12 तक और दोपहर में 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी। पहली पारी में हिंदी का पेपर हो रहा है, तो वहीं दूसरी पारी में GK का पेपर आयोजित होगा और इसमें पहले दिन
2,65,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 15 सितंबर तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर एसडीएम सुनीता मीणा ने राव धनवीर सिंह व एसडीएम के खिलाफ में मामला दर्ज कराया है। आखिरकार ये मामला किस मुद्दे को लेकर के दर्ज कराया गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती कोटपुतली एसडीएम के खिलाफ में आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मामला दर्ज करवाने के बाद में देर शाम को एसडीएम थाने पहुंची, जहां पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने को मिला है। सूचना के बाद डीवाईएसपी दिनेश यादव थाने पहुंचे और मामले में बात कर करीब 3 घंटे बाद एसडीएम सुनीता मीणा ने एसएचओ व आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ में मामला दर्ज कराया है। एसडीएम ने जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग व जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने व राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। एसडीएम के अचानक पुलिस थाने पहुंचने व एफआईआर पर हस्ताक्षर नहीं करने तथा पता नहीं बताने पर काफ़ी देर तक गहमागहमी रही, तो वहीं कई जगह सलाह लेने व अधिकारियों की समझाइश के बाद में एसडीएम ने हस्ताक्षर किए हैं। मीडियाकर्मी एसडीएम से जानकारी लेने के लिए काफ़ी देर तक थाने में इंतजार करते रहे, लेकिन इसी दौरान एसडीएम मीडियाकर्मियों से बिना बात किए थाने के पिछले दरवाजे से चली गई। साथ ही आपको बता दूं कि एक दिन पहले आरटीआई एक्टिविस्ट राव धनवीर ने एसडीएम सुनीता मीणा के खिलाफ सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने, तथ्य छुपाने का मामला दर्ज कराया था। क्या प्रकरण हुआ कि एसडीएम साहब यहाँ पे मौके पर आए, कोई 3-4 घंटे तक होने लगा? हाँ, एसडीएम साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया है। एसडीएम साहिबा और उनके पिता के साथ थाने पर पहुँची हैं और एसएचओ कोटपुतली श्री दिलीप सिंह एवं राव धनवीर सिंह है आरटीआई एक्टिविस्ट, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राजकार्य में बाधा और अनुसूचित जाति के शब्द बोलकर प्रताड़ित करना और ब्लैकमेल करने की मांग करने का मुकदमा 384, 353, 506 IPC और 32 ये SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, जिसको मुकदमा दर्ज करके और अभी अनुसंधान किया गया। जो आरोप लगे हैं ये थानाधिकारी पे भी हैं? हाँ, ये दोनों के खिलाफ दोनों ने इस तरीके की बात की कि रिपोर्ट में ये बताया है। रिपोर्ट में ये बताया। सर एक बात और आ रही है तो मुकदमा दर्ज करने का वर्णन किया है कि मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है जो धनवीर सिंह की तरफ से करवाया गया था थाने में। तो इस मुकदमे के बाद मैडम ने सर एक बात और सामने आ रही है, जो एसडीएम के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो कह रहे हैं कि वो एसएचओ के अधीन था ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते थे, उच्च अधिकारियों के लेवल का मैटर, इसके लिए क्या करना है? नहीं, वो सब उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है सब चीज़ें और वो अभी उसकी जाँच की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान किया गया है पालुंदा के अंदर, तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की राहुआस तहसील के गांव पालुंदा में स्थित बीजासन माता मंदिर परिसर में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्वागत सम्मान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का पालुंदा सरपंच फैलेराम मीणा ने आयोजन किया। कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्वागत सम्मान की बेला में कांग्रेस के पूर्व सचिव कमल मीणा ने शिरकत की और इस अवसर पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा विशिष्ट अतिथियों का फूल माला व साफा बंधवा करके स्वागत सम्मान किया। साथ ही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्वागत सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा रहे हैं। इसी अवसर पर पूर्व पीसीसी सचिव ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे हुए आमजन में विश्वास पैदा करें और जनता की समस्या का समाधान करें। सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित रामगढ़ पचवारा प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की अंगुली पकड़ करके इस मुकाम तक पहुंची हूं और आगे भी आप लोगों की उंगली पकड़ करके ही विकास के कार्य की गति दूंगी। साथ ही बुजुर्गों के मार्गदर्शन से पचवारा क्षेत्र का विकास भी करेंगी। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि पीसीसी सचिव कमल मीणा, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा प्रधान डॉक्टर कौशल मीणा, पंचायत समिति सदस्य उप प्रधान सूरज कटारा, ललित मीणा,
सीमा मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। हूँ आप लोगों के सहयोग से। आप लोग मेरे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाएंगे मेरे क्षेत्र में, और लेकिन मैं ये उम्मीद और तहे दिल से आपको कहती हूँ कि आपकी अंगुली मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आप जैसा मुझे मार्गदर्शन देंगे उस मार्गदर्शन के हिसाब से ही मैं अपने क्षेत्र, मेरे ससुराल रामगढ़ पचवारा का विकास करूंगी, जो एक दिन याद रखने लायक होगा। ये मेरी तहे दिल से उम्मीद है, आप लोगों से भी उम्मीद है। बड़े बुजुर्ग बाबा, जैसे कि सारे ही बाबा हैं मेरे सामने दिख रहे हैं, कृपया मेरे को साथ लेके चलें, मुझे साथ दें, सही मार्गदर्शन करें। और इसके साथ ही आज के आयोजक जो यहाँ के सरपंच साहब हैं और सरपंच साहब उपस्थित हैं, बाकी लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। एक दूसरे के सामने रखते हैं। ये एक हमारा घर परिवार है। कांग्रेस इस क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ अपना प्रधान लालसोट में और रामगढ़ पचवारा में माननीय मंत्री जी के दिशा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए आज शहीद स्मारक पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और साथ ही साथ इसमें आप सभी को बता दूं कि विधानसभा के घेराव की भी बात चल रही है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। छात्रों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए आज शहीद स्मारक पर छात्र ने विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए प्रमोट किया गया। इसके बावजूद भी परीक्षा शुल्क सभी विद्यार्थियों से लिया गया। जिन छात्रों की परीक्षा हुई नहीं उनसे देवजी परीक्षा शुल्क लिया गया है, जो बहुत ही गलत है। इसलिए इन लोगों की मांग है कि छात्रों को परीक्षा शुल्क अतिशीघ्र वापस किया जाए या इस सत्र में समायोजित किया जाए। बेरोजगारी प्रमुख भी समस्या है, तो वहीं सरकार ने प्रदेश के सभी युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, मगर अब सरकार के द्वारा बेवजह ही शर्तों को ठोक करके लाभार्थियों की संख्या को कम किया जा रहा है। और यह बड़े ही दुख का विषय है कि जनता जिनका नाम सूची में है उनको भी काफ़ी समय से बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा। साथ ही उनकी मांग थी कि प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता मिलने वाली लाभार्थियों की सूची में शामिल करे और उसको समय से सभी को प्रदान किया जाए। साथ ही बेरोजगार भत्ता बढ़ा करके 10,000 तक किया जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। विधानसभा के अंदर अभी जन अपेक्षाएं सभाएं चल रही हैं, और इसी के चलते हुए आज सेमिनार का आयोजन रखा गया है, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी मौजूद हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार विधानसभा के अंदर आज प्रश्नकाल होगा या नहीं होगा। विधानसभा में आज संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर 11 बजे सेमिनार रखा गया था। इस सेमिनार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद संबोधित करेंगे। गुलाम नबी आजाद जयपुर पहुंच चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया था। नितिन गडकरी का सुबह 11:15 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, और सेमिनार के उद्घाटन सत्र में गुलाम नबी आजाद और समापन सत्र में नितिन गडकरी का भाषण होगा। दोनों नेता सेमिनार को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा यह सेमिनार करवा रही है। जुलाई में भी विधानसभा में कोविड को लेकर के सेमिनार रखा गया था, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिवंश ने संबोधित किया। वहीं विधानसभा में सेमिनार के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर बाद शुरू होगी, और दोपहर बाद कार्यवाही शुरू होने के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखे गए। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सीधे विधेयकों पर चर्चा शुरू होगी। आज 2 बिल पारित हो सकते हैं। विधानसभा में आज बीएससी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलके सेक्शन आप लोग के साथ आइए न्यूज़ डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी कुछ समय पहले हाल ही में 6 जिलों के अंतर्गत जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए थे।
उन चुनाव के नतीजे ने सभी को चौंका दिया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अभी अगर हम बात करें तो चुनाव के अंतर्गत जो 6 जिलों के अंदर जिला परिषद के चुनाव किए गए हैं, इसके अंतर्गत कांग्रेस को 4 जिलों के अंदर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वह 3 में ही बोर्ड बनाने में कामयाब रही है। हालांकि उसने 3 में तो बोर्ड बनाया, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली थी, वहां पर उनसे बोर्ड छिनता हुआ नजर आया था। आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत क्रॉस वोटिंग का खेल सामने आया था, जिसमें क्रॉस वोटिंग किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि आप सभी को बता दूं कि जैकी टाटीवाल के द्वारा की गई थी। जी हाँ, जैकी टाटीवाल के द्वारा क्रॉस वोटिंग तो की गई थी, लेकिन वह चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर ही जीत कर गए थे। लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और इसी के साथ बीजेपी की रमा देवी को जीत हासिल हुई थी। जब उनसे इस बारे में सवाल किए गए कि आपको खरीदा गया या रिश्वत दी गई बीजेपी की तरफ से, या बीजेपी की तरफ से किसी से बातचीत आपके थ्रू हुई है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि यह मेरे मिलने वाले हैं और इसी के आधार पर मैंने उन्हें चुना है। यह मेरा व्यक्तिगत वोट है, ना कि पार्टी का वोट है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी RSLDC में 1.5 करोड़ के भुगतान के एवज में 5 लाख रुपए की घूस के मामले में ACB ने 2 IAS, जिनमें नीरज के पवन और प्रदीप गवड़े दोनों शामिल हैं, इन दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं और इन दोनों के खिलाफ में अब सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि ACB ने कहा है कि गवड़े के खिलाफ में तो सबूत भी हैं, तो वहीं मोबाइल की जांच के बाद में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच IAS नीरज के पवन, उनकी बात करें तो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मोबाइल जब्त कराने से पहले मैसेज डिलीट कर दिए थे। अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन वहीं नीरज के पवन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने कोई मैसेज डिलीट करे हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारत की कप्तानी विराट कोहली ही करेंगे, लेकिन उसके बाद में हो सकता है कि वह कप्तानी छोड़ दें और रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विराट कोहली अपने खेल के अंतर्गत सुधार करना चाहते हैं और वह भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही कप्तानी छोड़ करके टीम का हिस्सा तो बने रहेंगे और साथ ही साथ कप्तानी के छोड़ने के बाद में वह टीम के अंतर्गत आराम से खेलेंगे और इसी के साथ अपने खेल के अंदर सुधार भी वह करना चाहते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर अभी सामने आती हुई नजर आ रही है। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि कोरोना के आंकड़ों से अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत 6 राजस्थान के अंदर कोरोना के नए मामले सामने आए थे। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो वहां पर पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना का नया केस सामने नहीं आया है। यह अच्छी खबर है। और वहीं अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो उन 90 एक्टिव केस अभी भी राजस्थान के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी बीजेपी सहित सभी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि समस्या सबके साथ है। पार्टी के भीतर और बाहर सब जगह समस्या है।
हर कोई दुखी है, एमएलए इसलिए दुखी हैं कि मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी है कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वे इसलिए दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी हैं कि पता नहीं कब तक रहेंगे। गडकरी सोमवार को विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र और जन अपेक्षाएं विषय पर सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि जाने माने व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा था कि जो राज्यों में काम के नहीं थे उन्हें हटा देना चाहिए था। राजस्थान के विद्यार्थियों की 10 सूत्री मांगों को लेकर के छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकल गए हैं। इसी दौरान पुलिस के द्वारा छात्रों को 22 गोदाम सर्किल पर ही रोक दिया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं से पहले छात्रों द्वारा शहीद स्मारक पर आम सभा को संबोधित किया गया, जिसमें छात्र नेताओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान में 15 लाख से ज़्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं, जिसमें 12,24,000 पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1,60,000 बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा। अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित अशोका मोटर्स गोदाम से 40 लाख रुपए की सिगरेट के कार्टन चुरा करके चोर ले गए। चोरी के आरोपी 2 युवक कार से आए थे, जो ताले तोड़ करके गोदाम में घुसे, बाद में कर्टन को फाड़ करके सिगरेट के एमआरपी देखे महंगे डब्बे चुरा करके ले गए। चोर ने अपनी गाड़ी को सिगरेट के कार्टन से तब तक भरा जब तक जगह खत्म नहीं हो गई, फिर मौके से भाग निकले। यह पूरी वारदात सीसीटीवी के अंदर कैद हो गई है और सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना भी किया और आरोपी दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी। शहर में इन दिनों चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। मामूली बात व आपसी रंजिश में बदमाश चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 2 दिन में चाकूबाजी की 3 वारदातें सामने आई हैं, जिनमें 4 लोग घायल हो चुके। इस सभी वारदातों में झगड़े का मामूली कारण रहा है या आपसी रंजिश के चलते एक घटना को अंजाम दिया गया है। देर रात भी दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के बालाकुंड इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल सोनू 18 साल का है, को एम्बुलेंस के अस्पताल में भर्ती करवाया। मानसून ने जाते जाते बीकानेर में एक बारिश कर दी है, तो अब दूसरी बारिश का इंतजार शुरू हो गया। सोमवार को बीकानेर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे एक बार फिर अच्छी बारिश की उम्मीद बन रही। उधर मौसम विभाग ने भी बीकानेर सहित आधा दर्जन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगा लिया है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर के अलावा जयपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनू, चूरू में भी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। भरतपुर जिले में शादी के 9 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन गहने और रुपए लेकर के भाग गई। कुछ दिन बाद में महिला ने पुलिस में यह शिकायत दे दी कि उससे जबरदस्ती लेकर आए परिजनों व वरमाला के फोटो व वीडियो दिखाकर के पीछा छुड़ाया। इसके बाद दलाल ने पीड़ित को ही लूट में फंसाने की कोशिश की, ताकि वह उसे दी गई रकम वापस मांगने का दबाव नहीं बना सके। जब लूट का मामला दर्ज हुआ तो रविवार को पुलिस जांच में कहानी पूरी सामने आ चुकी है। भरतपुर निवासी किसान भोला गुर्जर बहू लाने के चक्कर में दलालों के झांसे में आ गया और शादी के लिए भोला से खेड़ली के लाठकी गांव निवासी दलाल राम सिंह गुर्जर व उसके 2 साथियों ने 6 लाख रुपए लिए। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 6 कोरोना के नए मरीज मिलते हुए सामने आए हैं। वहीं आप सभी को बता दूं 5 जिलों में दर्ज किए गए हैं नए मरीज। तो राज्य के अंदर कोरोना के एक्टिव केसों की बात करें तो 90 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। जयपुर में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिलता। वहीं कोरोना के कुल मामले की बात करें तो राज्य के अंदर 9,54,190 थे। तो वहीं राज्य में कोरोना से 24 घंटे में 6 रिकवर हुए और राज्य में कोरोना से 24 घंटे में कोई भी मौत नहीं हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सच्चन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में।
पेगासस जासूसी मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले पर हलफनामा दायर नहीं करेगी। कोर्ट ने केंद्र के इस रवैये पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमना सख्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद में दारुल उमूल चर्चा में है। उसे तालिबान की विचारधारा से जोड़ करके देखा जा रहा है और इसी बीच हाल ही में मुसलमानों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। इसको लेकर के साथ ही मीडिया संस्थान जो सहारनपुर के देवबंद में स्थित दारुल उलूम पहुंचा, वहां के प्रिंसिपल और जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी से इसमें बातचीत भी की गई। वहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के वनडे और T20 के कप्तान बनने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वर्तमान कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए T20 और वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप सकते हैं। वहीं आप सभी को बता दें, BCCI सूत्रों के हवाले से कहा गया कि वर्ल्ड कप के बाद कोहली कप्तानी छोड़कर के अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करेंगे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर राजभवन में शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल घर में पूजा अर्चना के बाद धलतलेज स्थित साईं बाबा के मंदिर और अडालस स्थित दादा भगवान मंदिर पहुंचे। साथ ही इसके बाद सीधे नितिन पटेल से आशीर्वाद लेने उनके घर गए। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि देश में हायर एजुकेशन का सिलेबस बदल दिया जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट्स जो शरिया कानून के खिलाफ होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा और मंत्रालय ने यह भी कहा कि आने वाले समय में वे ऐसा स्टडी प्रोग्राम भी शुरू करेंगे जिसके तहत छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार की शाम MAU से जिन्ना की तस्वीर हटवाने के लिए DS कॉलेज में प्रदर्शन किया और इसके बाद उन्होंने जिन्ना की तस्वीर पब्लिक टॉयलेट में लगा दी। दुनिया में रविवार को कोरोना के 3.73 लाख नए मामले सामने आए। 4.03 लाख संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 5,913 मरीजों की इसके चलते हुए मौत भी हुई है। बीते दिन सबसे ज़्यादा 35,450 मामले अमेरिका में दर्ज किए गए और इसके बाद 31,374 मामलों के साथ भारत दूसरे नंबर पर रहा। वहीं कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा 778 मौतें रूस में हुई। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। पेगासस जासूसी मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले पर हलफनामा दायर नहीं करेगी। कोर्ट ने केंद्र के इस रवैये पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमना सख्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद में दारुल उमूल चर्चा में है। उसे तालिबान की विचारधारा से जोड़ करके देखा जा रहा है और इसी बीच हाल ही में मुसलमानों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। इसको लेकर के साथ ही मीडिया संस्थान जो सहारनपुर के देवबंद में स्थित दारुल उलूम पहुंचा, वहां के प्रिंसिपल और जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी से इसमें बातचीत भी की गई। वहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के वनडे और T20 के कप्तान बनने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वर्तमान कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए T20 और वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप सकते हैं। वहीं आप सभी को बता दें, BCCI सूत्रों के हवाले से कहा गया कि वर्ल्ड कप के बाद कोहली कप्तानी छोड़कर के अपनी बल्लेबाजी पर
फोकस करेंगे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर राजभवन में शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल घर में पूजा अर्चना के बाद धलतलेज स्थित साईं बाबा के मंदिर और अडालस स्थित दादा भगवान मंदिर पहुंचे। साथ ही इसके बाद सीधे नितिन पटेल से आशीर्वाद लेने उनके घर गए। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि देश में हायर एजुकेशन का सिलेबस बदल दिया जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट्स जो शरिया कानून के खिलाफ होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा और मंत्रालय ने यह भी कहा कि आने वाले समय में वे ऐसा स्टडी प्रोग्राम भी शुरू करेंगे जिसके तहत छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार की शाम एमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवाने के लिए डीएस कॉलेज में प्रदर्शन किया और इसके बाद उन्होंने जिन्ना की तस्वीर पब्लिक टॉयलेट में लगा दी। दुनिया में रविवार को कोरोना के 3.73 लाख नए मामले सामने आए। 4.03 लाख संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 5,913 मरीजों की इसके चलते हुए मौत भी हुई है। बीते दिन सबसे ज़्यादा 35,450 मामले अमेरिका में दर्ज किए गए और इसके बाद 31,374 मामलों के साथ भारत दूसरे नंबर पर रहा। वहीं कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा 778 मौतें रूस में हुई। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा आप सभी बता दूं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है प्रधानमंत्री के नाम पर। आखिरकार इसके अंतर्गत क्या कुछ मांगे रखी गई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष लता मिश्रा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर 12 को ज्ञापन सौंपा। 12 में आंगनबाड़ी संघ जिला महामंत्री सुमित्रा मीणा द्वारा बताया कि आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा देकर के उचित श्रेणी में शामिल किया जाए। साथ ही वेतन बढ़ाकर के सेविकाओं को 18,000 रुपये एवं सहायिकाओं को 9,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की भविष्य निधि, जीवन निर्वाह भत्ता, सेवानिवृत्त भत्ता सहित सरकारी कर्मचारी की तरह उपार्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश व चिकित्सा अवकाश का भी पूर्ण लाभ दिया जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। जयपुर के चंदवाजी में भीषण सड़क हादसा हो चुका है। 2 ट्रक और कार की भिड़ंत हो चुकी है। इसके अंतर्गत एक की तो मौत और हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ करके 4 हो चुकी है। वहीं आप सभी का बता दूं कि एक घायल अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा। वहीं कल दौसा जिले के अंदर नवनिर्वाचित प्रधान सरोज देवी का सम्मान समारोह नाथ समाज के द्वारा आयोजित किया गया था और इसके अंतर्गत विधायक जीआर खटाना ने शिरकत की है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक जीआर खटाना व दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने नवसृजित पंचायत समिति की नवसृजित प्रधान सरोज देवी योगी का नाथ समाज की ओर से किए गए सम्मान समारोह में शिरकत की। साथ ही उन्होंने कहा कि बांदीकुई के इतिहास में ऐसा पहला मौका है कि जब जिस समाज की संख्या कम होने के बाद भी उन्हें प्रधान बनने का मौका दिया गया है। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों को ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करनी चाहिए और विधायक खटाना ने कहा कि हमने बांदीकुई में 2 नई जिससे पंचायत समितियां व 14 नई ग्राम पंचायत बनवाई थी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह बिना भेदभाव के विकास कार्यों में अपना योगदान दें, जिससे कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर बांदीकुई से, जहां पर बास्केटबॉल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रशिक्षण का उद्घाटन सेवानिवृत्त NIS के बास्केटबॉल प्रशिक्षक भारत भूषण व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश लखेरा ने किया। शिविर में भाग लेने के लिए 50 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन करवाया। जिला बास्केटबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत चतुर्वेदी ने कहा कि जिले की स्थापना से लेकर के आज तक
राज्य सरकार व जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनेकों बार बास्केटबॉल ग्राउंड बनवाने की घोषणाएं की गई, लेकिन आज तक उन पर अमल नहीं किया गया, जिससे यहां पर खेल ग्राउंड के अभाव में खिलाड़ियों का मनोबल गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही शिविर में भाग ले रहे खिलाड़ियों को कोरोना बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालना करने के लिए भी कहा गया है। इसी मौके पर एथलेटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक दीपक भारद्वाज, संघ के उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा, दिनेश जैमन सहित कई लोग मौजूद रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर रामगढ़ पचवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सीताराम मंदिर से पद यात्रा को रवाना किया गया है डिग्गी की। तो देखिए इस बार हमारी ये खास रिपोर्ट कि आखिरकार वह पद यात्रा कहां पर रुकेगी और आखिरकार वापसी का क्या कुछ सिस्टम रहेगा। रामगढ़ पचवाड़ा उपखंड मुख्यालय के श्री कल्याण पदयात्रा संघ के तत्वाधान में श्री सीताराम मंदिर रामगढ़ पचवाड़ा से 35वीं ध्वजा पद यात्रा कल्याण महाराज डिग्गी के लिए रवाना हुई है। कल्याण पदयात्रा संघ अध्यक्ष सुमंत सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कल्याण महाराज डिग्गी के लिए श्री सीताराम मंदिर से ध्वजा पूजन के लिए साथ में पदयात्रा रवाना की गई। उन्होंने बताया कि श्री कल्याण डिग्गी महाराज की पदयात्रा का पहला रात्रि विश्राम कोटखावदा के बालाजी समिति भवन में हुआ, तो वहीं पदयात्रा का दूसरा रात्रि विश्राम चाकसू के तेजाजी महाराज मंदिर में किया जाएगा। तीसरा रात्रि विश्राम गांव बाढ़ गोपाल जी मंदिर में किया जाएगा, तो वहीं पदयात्रा का चौथा रात्रि विश्राम बगीची बीएड कॉलेज में होगा। ध्वजा पदयात्रा का 5वां रात्रि विश्राम खेड़ा हनुमान धर्मशाला में किया जाएगा। ध्वजा पदयात्रा का अंतिम रात्रि विश्राम गांव अजमेरी जाट हाउस में किया जाएगा और ध्वजा पदयात्रा 15 सितंबर बुधवार को 5 बजे कल्याण महाराज डिग्गी पहुंचेगी और 16 सितंबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजस्थान के अंदर आप सभी को बता दूं कि आज एसआई की भर्ती की परीक्षा की जा रही है, जिसमें 859 पदों के ऊपर यह भर्ती की परीक्षा रखी गई है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं और इसको 2 पारियों के अंदर किया जा रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कुछ अभ्यर्थियों को आज एग्जाम में बुलाया गया है, तो कुछ के लिए कल व्यवस्था रखी गई है, तो कुछ के लिए परसों की व्यवस्था रखी गई है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार अभी एसआई भर्ती परीक्षा में क्या कुछ चल रहा है। राजस्थान में आरपीएससी और आज पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। कुल 859 पदों पर 3 दिन तक होने वाली इस परीक्षा में 7,95,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 7 संभाग मुख्यालयों के साथ ही 4 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इस भर्ती के जरिए राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्तियां की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में किया जाएगा। प्रदेश भर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग मुख्यालयों के अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर और पाली जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा में 2 पारियों में सुबह 10 से 12 तक और दोपहर में 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी। पहली पारी में हिंदी का पेपर हो रहा है, तो वहीं दूसरी पारी में जीके का पेपर आयोजित होगा और इसमें पहले दिन 2,65,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 15 सितंबर तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर एसडीएम सुनीता मीणा ने राव धनवीर सिंह व एसडीएम के खिलाफ में मामला दर्ज कराया है। आखिरकार ये मामला किस मुद्दे को लेकर के दर्ज कराया गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती कोटपुतली एसडीएम के खिलाफ में आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मामला दर्ज करवाने के बाद में देर शाम को एसडीएम थाने पहुंची, जहां पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने को मिला है। सूचना के बाद डीवाईएसपी दिनेश यादव थाने पहुंचे और मामले में बात कर करीब 3 घंटे बाद एसडीएम सुनीता मीणा ने एसएचओ व आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ में मामला दर्ज कराया है। एसडीएम ने जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग व जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने व राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। एसडीएम के अचानक पुलिस थाने पहुंचने व
FIR पर हस्ताक्षर नहीं करने तथा पता नहीं बताने पर काफ़ी देर तक गहमागहमी रही, तो वहीं कई जगह सलाह लेने व अधिकारियों की समझाइश के बाद में SDM ने हस्ताक्षर किए हैं। मीडियाकर्मी SDM से जानकारी लेने के लिए काफ़ी देर तक थाने में इंतजार करते रहे, लेकिन इसी दौरान SDM मीडियाकर्मियों से बिना बात किए थाने के पिछले दरवाजे से चली गई। साथ ही आपको बता दूं कि एक दिन पहले RTI एक्टिविस्ट राव धनवीर ने SDM सुनीता मीणा के खिलाफ सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने, तथ्य छुपाने का मामला दर्ज कराया था। क्या प्रकरण हुआ कि SDM साहब यहाँ पे मौके पर आए, कोई 3-4 घंटे तक होने लगा? हाँ, SDM साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया है। SDM साहिबा और उनके पिता के साथ थाने पर पहुँची हैं और SHO कोटपुतली श्री दिलीप सिंह एवं राव धनवीर सिंह है RTI एक्टिविस्ट, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राजकार्य में बाधा और अनुसूचित जाति के शब्द बोलकर प्रताड़ित करना और ब्लैकमेल करने की मांग करने का मुकदमा 384, 353, 506 IPC और 32 SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, जिसको मुकदमा दर्ज करके और जो आरोप लगे हैं ये थानाधिकारी के भी हैं? हाँ, ये दोनों के खिलाफ दोनों ने इस तरीके की बातें की। रिपोर्ट में ये बताया है, रिपोर्ट में ये बताया। सर एक बात और आ रही है जो मुकदमा दर्ज करने का वर्णन किया है कि मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, जो धनवीर सिंह की तरफ से करवाया गया था थाने में, तो इस मुकदमे के बाद मैडम ने सर एक बात और सामने आ रही है, जो SDM के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो कह रहे हैं कि वो SHO के अधीन था ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते थे, उच्च अधिकारियों के लेवल का मैटर, इसके लिए क्या कहना है? नहीं, वो सब उच्च अधिकारियों को और बता दिया गया है सब चीज़ें, और वो अभी उसकी जाँच की जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान किया गया है पालुंदा के अंदर, तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की राहुआस तहसील के गांव पालुंदा में स्थित बीजासन माता मंदिर परिसर में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्वागत सम्मान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का पालुंदा सरपंच फैलेराम मीणा ने आयोजन किया। कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्वागत सम्मान की बेला में कांग्रेस के पूर्व सचिव कमल मीणा ने शिरकत की और इस अवसर पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा विशिष्ट अतिथियों का फूल माला व साफा बंधवा करके स्वागत सम्मान किया। साथ ही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्वागत सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व PCC सचिव कमल मीणा रहे हैं। इसी अवसर पर पूर्व PCC सचिव ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे हुए आमजन में विश्वास पैदा करें और जनता की समस्या का समाधान करें। सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित रामगढ़ पचवारा प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की अंगुली पकड़ करके इस मुकाम तक पहुंची हूं और आगे भी आप लोगों की उंगली पकड़ करके ही विकास के कार्य की गति दूंगी। साथ ही बुजुर्गों के मार्गदर्शन से पचवारा क्षेत्र का विकास भी करेंगी। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि PCC सचिव कमल मीणा, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा प्रधान डॉक्टर कौशल मीणा, पंचायत समिति सदस्य उप प्रधान सूरज कटारा, ललित मीणा, सीमा मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। आप लोगों के सहयोग से आप लोग मेरे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाएंगे मेरे क्षेत्र में, लेकिन मैं ये उम्मीद और तहे दिल से आपको कहती हूँ कि आपकी अंगुली मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आप जैसा मुझे मार्गदर्शन देंगे उस मार्गदर्शन के हिसाब से ही मैं अपने क्षेत्र, मेरे ससुराल रामगढ़ पचवारा का विकास करूंगी, जो एक दिन याद रखने लायक होगा। ये मेरी तहे दिल से उम्मीद है, आप लोगों से भी उम्मीद है। बड़े बुजुर्ग बाबा, जैसे कि सारे ही बाबा हैं मेरे सामने दिख रहे हैं, कृपया मेरे को साथ लेके चलें, मुझे साथ दें, सही मार्गदर्शन करें। और इसके साथ ही आज के आयोजक जो यहाँ के सरपंच साहब हैं और सरपंच साहब उपस्थित हैं, बाकी लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। एक दूसरे के सामने रखते हैं। ये एक हमारा घर परिवार है। कांग्रेस इस क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ अपना प्रधान लालसोट में और रामगढ़ पचवारा में माननीय मंत्री जी के दिशा
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए आज शहीद स्मारक पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोग इकट्ठे हो चुके हैं और साथ ही साथ इसमें आप सभी को बता दूं कि विधानसभा के घेराव की भी बात चल रही है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छात्रों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए आज शहीद स्मारक पर छात्र ने विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए प्रमोट किया गया। इसके बावजूद भी परीक्षा शुल्क सभी विद्यार्थियों से लिया गया। जिन छात्रों की परीक्षा हुई नहीं उनसे देवजी परीक्षा शुल्क लिया गया है, जो बहुत ही गलत है। इसलिए इन लोगों की मांग है कि छात्रों को परीक्षा शुल्क अतिशीघ्र वापस किया जाए या इस सत्र में समायोजित किया जाए। बेरोजगारी प्रमुख भी समस्या है, तो वहीं सरकार ने प्रदेश के सभी युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, मगर अब सरकार के द्वारा बेवजह ही शर्तों को ठोक करके लाभार्थियों की संख्या को कम किया जा रहा है। और यह बड़े ही दुख का विषय है कि जनता जिनका नाम सूची में है उनको भी काफ़ी समय से बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा। साथ ही उनकी मांग थी कि प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता मिलने वाली लाभार्थियों की सूची में शामिल करे और उसको समय से सभी को प्रदान किया जाए। साथ ही बेरोजगार भत्ता बढ़ा करके 10,000 तक किया जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। विधानसभा के अंदर अभी जन अपेक्षाएं सभाएं चल रही हैं और इसी के चलते हुए आज सेमिनार का आयोजन रखा गया है जिसमें गुलाम नबी आजाद भी मौजूद हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार विधानसभा के अंदर आज प्रश्नकाल होगा या नहीं होगा। विधानसभा में आज संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर 11 बजे सेमिनार रखा गया था। इस सेमिनार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद संबोधित करेंगे। गुलाम नबी आजाद जयपुर पहुंच चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया था। नितिन गडकरी का सुबह 11:15 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और सेमिनार के उद्घाटन सत्र में गुलाम नबी आजाद और समापन सत्र में नितिन गडकरी का भाषण होगा। दोनों नेता सेमिनार को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा यह सेमिनार करवा रही है। जुलाई में भी विधानसभा में कोविड को लेकर के सेमिनार रखा गया था, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिवंश ने संबोधित किया। वहीं विधानसभा में सेमिनार के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर बाद शुरू होगी और दोपहर बाद कार्यवाही शुरू होने के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखे गए। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सीधे विधेयकों पर चर्चा शुरू होगी। आज 2 बिल पारित हो सकते हैं। विधानसभा में आज बीएससी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।